नमस्कार, मैं दुर्गा सोडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप कि आपने पिछली वीडियोज़ देखी होंगी। तो बहुत ही ज़रूरी वीडियोज़ हैं, मॉक टेस्ट मैंने 3 डाल दिए हैं अभी तक, तो आगे के मॉक टेस्ट भी कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में सूरजकुंड में लगने वाले 38वें इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला में थीम स्टेट कौन-सा राज्य है? ठीक है? क्योंकि ये हो चुका है अभी। तो सूरजकुंड मेला 2025 के थीम राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा थे, ठीक है? ओडिशा और मध्य प्रदेश थीम राज्य थे 2025 के सूरजकुंड मेले में। इस बार मेले को शिल्प महाकुंभ के रूप में एक विशाल सांस्कृतिक केंद्र बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया गया है और पहली बार 2 राज्यों को थीम के रूप में चुना गया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि मेले का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु थीम राज्य कौन थे? 2 देश थे पहली बार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है? बीमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन देशों को भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल किया गया था। आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो आयोजन का उद्देश्य है भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ-साथ विभिन्न देशों की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करना। आयोजन की तिथि और स्थान 7 फरवरी को ये हमेशा स्टार्ट होता है, 23 फरवरी तक इसकी फिक्स डेट है। 7 फरवरी से 23 फरवरी तक 2025 का था ये। फरीदाबाद, हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित किया गया था, ठीक है? तो 2024 के सूरजकुंड मेले के बारे में भी पढ़ लेते हैं। 37वां था, 25 में 38वां था और 24 में 37वां था। सूरजकुंड इंटरनेशनल हस्तशिल्प मेले में थीम राज्य गुजरात था, ठीक है? 25 में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश था। नहीं सॉरी, मध्य प्रदेश। हाँ जी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा 38वें सूरजकुंड मेले के थीम स्टेट थे और 37वें में थीम राज्य गुजरात था, जो अपनी कला, संस्कृति और हस्तशिल्प का प्रदर्शन कर रहा था। तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इस मेले में गुजरात की संस्कृति और कला की विविधता देखने को मिली। थीम राज्य गुजरात होने के कारण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर ऊंची प्रतिकृति का एक प्रमुख आकर्षण थी, ठीक है? कुछ ऐसा बनाया होगा, मतलब ऐसा उन्होंने क्रिएट किया होगा। 182 मीटर की एक बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर एक ऊंची प्रतिकृति बनाई थी। मेले में तंजानिया भागीदार राष्ट्र था और दुनिया भर के कई अन्य देश भी इसमें शामिल थे, ठीक है? 37वें में गुजरात थीम स्टेट था, ठीक है? और इसका जो आकर्षण का जो रीजन था, तो वो था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर की सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ऊंची प्रतिकृति है, वो एक आकर्षण का केंद्र थी। तो अगला क्वेश्चन है, और इसमें तंजानिया भागीदार राष्ट्र था 37वें में, ठीक है? 38वें में बिम्स्टेक संगठन था इसमें, और 38वें में जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा 2 थीम स्टेट थे 38वें वाले में, 2025 वाले में, ठीक है? नोटबंदी में किस-किस मूल्य के नोट केंद्र सरकार ने बंद किए थे? 1000 और 500 के नोट बंद किए थे नोटबंदी में। SYL क्या है? सतलुज यमुना लिंक नहर। S यानी सतलुज, Y यानी यमुना, L यानी लिंक, ठीक है? SYL जो पानी से रिलेटेड एक डिस्प्यूट चलता रहता है, SYL पंजाब, हरियाणा के बीच में और दिल्ली के बीच में। हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव कौन-सा है? सिसाई हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव है, सिसाई। हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर, फतेहाबाद में। हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर, फतेहाबाद। हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ठीक है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पहले कृषि विभाग था खाली, अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ये कृषि विभाग जाना जाएगा। गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम, ये सभी को पता है। मेवात जिले का नाम अब क्या है? नूंह है। हरियाणा में बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अंजनथली जिला करनाल में, ठीक है? हरियाणा में बागवानी विज्ञान यूनिवर्सिटी, ठीक है? बागवानी विज्ञान यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? अंजनथली में स्थापित की जा रही है। अंजनथली जगह का नाम है और वो करनाल जिले में पड़ती है, अंजनथली, ठीक है? बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय।
तो हरियाणा में बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय अंजनथली और जो जिला करनाल में है वहां पर स्थापित की जा रही है। हरियाणा के विद्यालयों में इस वर्ष से कौन सी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई है? हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? हरियाणा में वर्तमान में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला। ये आयुक्तालय कानून और व्यवस्था बनाए के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं और प्रत्येक का नेतृत्व एक पुलिस आयुक्त करता है। 3 पुलिस कमिश्नरेट हैं। एक है पुलिस फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में 3, ठीक है। साउथ रेंज में निम्न में से कौन कौन से जिले आते हैं? साउथ रेंज में, ठीक है। हरियाणा के दक्षिण रेंज में रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और नूंह, जिसे मेवात कहते थे। हरियाणा के दक्षिण रेंज में रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और नूंह, ठीक है। रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़, नूंह दक्षिण रेंज में आते हैं। हरियाणा के दक्षिण रेंज में रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़, नूंह आते हैं, ठीक है। यह हरियाणा पुलिस की एक प्रशासनिक रेंज है जिसके अधिकारी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को रिपोर्ट करते हैं। दक्षिण रेंज के जिले ये मैंने बता दिए, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और नूंह, ठीक है। अन्य पुलिस रेंज और उनके जिलों का संक्षिप्त विवरण, ठीक है। अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक, ये पुलिस रेंज है, ठीक है। 4 हैं ये, अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक। अंबाला रेंज में कौन कौन से जिले हैं? पुलिस रेंज में यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। हिसार रेंज में कौन कौन से जिले हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। करनाल रेंज में करनाल, पानीपत, कैथल। रोहतक रेंज में झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी, ठीक है। हरियाणा सरकार ने किस दुधारू पशु के वध को जघन्य अपराध घोषित किया है? जघन्य अपराध गोवध को, ठीक है। गाय को मारना एक जघन्य अपराध है। हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है। तो एसएसीसी ने मार्च 2016 में गुड़गांव में आयोजित अपने प्रमुख कार्यक्रम हैपनिंग हरियाणा, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होती है 2016 के लिए, हरियाणा सरकार के साथ भागीदारी की है। मशाल हरियाणा के लगभग 25 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में की गई, ठीक है। जहां एसएसीसी ने मार्च में स्टार्टअप वीकेंड हरियाणा फाइनल से पहले स्टार्टअप बूट कैंप आयोजित किए। तो हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित किया गया? हैपनिंग हरियाणा एसएसीसी स्टार्टअप एक्सेलरेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। एसएसीसी की फुल फॉर्म है स्टार्टअप एक्सेलरेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। एसएसीसी ने मार्च 2016 में गुड़गांव में आयोजित अपने प्रमुख कार्यक्रम हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 के लिए हरियाणा सरकार के साथ भागीदारी की। मशाल हरियाणा के लगभग 25 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में की गई, जहां एसएसीसी ने मार्च में स्टार्टअप वीकेंड हरियाणा फाइनल में पहले स्टार्टअप बूट कैंप आयोजित किए। राजधानी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से लिया गया है? चंडी मंदिर से, ये सभी को पता है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म वर्ष क्या है? ठीक है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म वर्ष क्या है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म वर्ष क्या है? अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे, ठीक है। हरियाणा के ऐतिहासिक शहर पानीपत के रहने वाले थे, ठीक है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, अभी सीटी में इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है, इनके बारे में। इनका जन्म 11 नवंबर 1837 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम इज्द बख्श एवं माता का नाम इम्ता उल रसूल था, ठीक है। पिता का नाम था इज्द बख्श और माता का नाम था इम्ता उल रसूल, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं कुछ: मुसद्दस ए हाली, यादगार ए हाली, हयात ए हाली, हयात ए जावेद, मजलिस उली नसा, तिरिया के मजमूम, ठीक है, आदि ग्रंथ। तो ये एक बार रीड कर लेना, अच्छे से देख लेना। तो इनके बारे में क्वेश्चन आया था अभी सीटी में। हरियाणा में मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? भौरसजैदा, जिला कुरुक्षेत्र, ठीक है। हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90। हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें स्थापित की गई हैं? हरियाणा में विशेष पर्यावरण अदालतें फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र जिलों में स्थापित की गई हैं। ये अदालतें जल और वायु प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव
अधिनियम से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए बनाई गई हैं। अदालतों की स्थिति और कार्य स्थिति का स्थान कहाँ है? फरीदाबाद कुरुक्षेत्र में। उद्देश्य ये आपको पता चल ही गया है, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामलों का त्वरित निपटारा करना। ये न्यायालय मुख्य रूप से, ठीक है, ये कब बना था ये कानून, ये कोर्ट? ये न्यायालय मुख्य रूप से जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्य अधिनियम से जुड़े मामलों को देखते हैं। तो ये जल से रिलेटेड जो अधिनियम बना था वो 1974 में बना था, अधिनियम 1974 के रिगार्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग। और 1981 जो अधिनियम बना था वो बना था प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ठीक है। गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? मार्च अप्रैल, ठीक है। गणगौर, ठीक है, गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? मार्च अप्रैल, मार्च और अप्रैल में, मार्च से अप्रैल में, ठीक है। साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ था? हिसार में। साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ था? हिसार में। सोनू निगम किस जिले के रहने वाले हैं? फरीदाबाद के, ठीक है, फरीदाबाद के। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का शहरी बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? मेवात का, ठीक है। हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? BN चक्रवर्ती। और सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल भी BN चक्रवर्ती थे। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है? चंडीगढ़ में। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? जस्टिस रामलाल जी, ठीक है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? कब लागू की? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। सारी स्कीम्स काफ़ी एक दूसरे की तरह ही लगती हैं, तो इनमें डिफरेंस थोड़ा सा देख लिया करो। 1 जनवरी 2006 में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, क्योंकि लाडली नाम से काफ़ी सारी योजनाएं हैं, तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, ठीक है, भत्ता योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को लागू की गई थी। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो राव तुलाराम जी थे उस दिन वो शहीद हुए थे अंग्रेजों से लड़ते हुए। सतनामी कहाँ के रहने वाले थे? सतनामी नारनौल के रहने वाले थे। सतनामी कहाँ के रहने वाले थे? नारनौल के रहने वाले थे सतनामी। हरियाणा के किस शहर को साइबर सिटी कहा जाता है? गुड़गांव को। राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ है? फरीदाबाद में। पिपलाद ऋषि से संबंधित बाघोद तीर्थ किस जिले में है? पिपलाद ऋषि महेंद्रगढ़ में, ठीक है। हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न दिया जाएगा? हरियाणा की महिला खिलाड़ी मनु भाकर को 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। 6 अगस्त 2021 को पहले राजीव गांधी खेल रत्न था और अब क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गांव गोद लिए हैं? ठीक है, आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गांव गोद लिए हैं? कितने सांसदों ने? आदर्श गांव योजना है, हरियाणा स्टेट है, कितने सांसद हैं? हरियाणा में सांसद आदर्श ग्राम योजना के नतीजे सामने आने लगे हैं। हालांकि रफ्तार थोड़ी धीमी है। प्रदेश में 10 लोकसभा सदस्यों और 5 राज्यसभा सदस्यों ने 83 यानी 83 गांव को गोद लिया हुआ है, जिसमें उनमें 66.52% प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, ठीक है। ये ध्यान से पढ़ लेना ये डाटा। तो कितने? 15 सांसदों ने 83 गांव को गोद लिया है, ठीक है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? सरस्वती नदी से। किस उत्सव को बसोड़ा भी बोला जाता है, कहा जाता है? किस उत्सव को? ठीक है, बसोड़ा। सिली सातम को बसोड़ा भी कहा जाता है। सिली सातम एक उत्सव है, तो उसी को बसोड़ा बोलते हैं, उसी को सिली सातम बोलते हैं। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी क्या कहलाती है? अरावली। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? उत्तर पूर्व में। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? हेमचंद्र
ठीक है। रेवाड़ी के शासक अकबर के समय रेवाड़ी के शासक हेमचंद्र जी थे, हेमू बोलते थे इनको। महारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? विद्युत प्रसारण, ठीक है। क्यों जगमग यानी लाइट, तो विद्युत प्रसारण से है, विद्युत। हरियाणा की साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। शेख चिली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। शेख चिली का मकबरा कुरुक्षेत्र के बाहरी इलाके में एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिली की याद में बना मकबरा देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों में शुमार है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। शेख चिली की याद में दारा शिकोह ने, दारा शिकोह कौन था? कौन था दारा शिकोह? शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का दारा शिकोह था, ठीक है। तो ये जो औरंगजेब ने इसको मरवा दिया था। तो शेख चिली की याद में दारा शिकोह, क्योंकि दारा शिकोह काफ़ी इंटेलिजेंट थे, दारा शिकोह ने लगभग 1650 ईस्वी में इसे बनवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा दारा शिकोह शेख चिली का शिष्य और प्रशंसक था, ठीक है। उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? मेवात में। 12 बाट होना हरियाणवी मुहावरे का क्या अर्थ है? 12 बाट, नष्ट होना, 12 बाट, इसको बर्बाद भी बोल देते, बर्बाद 12 बाट ऐसा, तो नष्ट होना इसका मीनिंग है। महिला साक्षरता दर किस जिले में सबसे ज़्यादा है? गुड़गांव में। मुर्रा इसकी किस्म है, किसकी किस्म है मुर्रा? भैंस की। हरियाणा की रानी रामपाल को किस खेल के अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? हॉकी के लिए। विनेश फोगाट किसके लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? विनेश फोगाट को किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? कुश्ती में। मनु भाकर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मनु भाकर गांव गौरिया की बेटी मनु भाकर खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड जैसे सर्वोच्च खेल सम्मान पहले से ही हासिल कर चुकी है। हाल ही में मनु भाकर ने कजाकिस्तान में हुई एशियन चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं, ठीक है। कजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप थी, ठीक है, और वहाँ पर इसने मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है, एशियन चैंपियनशिप में जो कजाकिस्तान में थी, कजाकिस्तान में। साथ ही मनु 2027-28 में, ठीक है, भारत में होने वाली ISSF विश्व कप चैंपियनशिप की तैयारी में जुटी है, ठीक है। तो ये एक 2027-28 में ये टूर्नामेंट होगा, ठीक है, विश्व कप टूर्नामेंट। तो इसकी तैयारी में कौन सा टूर्नामेंट का नाम है? ISSF, ठीक है, विश्व कप चैंपियनशिप की तैयारी में जुटी है। मनु भाकर और अमन सहरावत पद्म पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं, ठीक है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं। अमन सहरावत का ओलंपिक पदक ने जीवन बदल दिया है, क्योंकि उनको ओलंपिक में मेडल मिला है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत बिरोहड़ के निवासी हैं।